यार अच्छा खासा तो चल रही थी, समझ में नहीं आया क्या हो गया इसको। ठीक है भैया, आप ना जल्दी आइए प्लीज। ये मैकेनिक भी 1 घंटे में आने की बोल रहा है। 1 घंटा? यार 1 घंटा तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, जब तक हम इधर ही खड़े रहेंगे क्या? यार यहाँ पे आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं है, अब कहाँ जाएं? क्या हुआ मैडम, गाड़ी खराब हो गई क्या आपकी? हाँ भैया, गाड़ी खराब हो गई है। आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं है कि उसको बुला के ठीक करवा लेते, और जिस मैकेनिक को कॉल किया वो कह रहा है 1 घंटे बाद आएगा। हमें इधर ही खड़े होके वेट करना पड़ेगा उसका। अच्छा, मैं करके देखूँ एक बार मैम साहब, क्या पता हो जाए ठीक। ठीक हो जाए। भैया आपको मैकेनिक का काम आता है? हाँ मैडम, इतनी नॉलेज तो है ही, क्या पता ठीक कर दूँ। ट्राई करके देख लेता हूँ ना एक बार। हाँ भैया, आप एक बार ट्राई करके देखो ना, क्या पता आप ठीक कर दो। मैडम एक बार आप गाड़ी स्टार्ट करके देख लीजिए। ठीक है भैया। अरे वाह भैया, आपने तो गाड़ी ठीक कर दिया हमारी। भैया आप तो सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूं। एक काम करो भैया, आप मेरे को पैसे बता दो, कितने रुपए बने आपके, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। अरे मैडम जी, इसमें पैसे वाली बात कहाँ से आई? आपको मदद की जरूरत थी, मैंने मदद कर दी, इसमें पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। आप जाइए, आपकी गाड़ी अब ठीक हो गई। वैसे भी मैडम जी, मैंने कोई बड़ा काम थोड़ी किया है, थोड़ा सा कचरा था बस, वो साफ किया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। थैंक यू सो मच भैया, हमें सच में मदद की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और अगर आप नहीं आते ना तो हम दोनों को यहाँ पे 1 घंटा खड़ा रहना पड़ता। और आपको पता है इसके घर पे इसकी मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसको घर जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया, अगर आप नहीं आते ना तो हम तो आज यहीं पे खड़े रह जाते। मतलब आज के जमाने में भी आप जैसे अच्छे लोग होते हैं ना, मैं तो सोच ही नहीं सकती थी। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू भैया, भगवान करे ना आपके सारे काम बन जाए। कोई नहीं मैम साहब, आप जाइए, मैं भी चलता हूँ, मैं भी लेट हो रहा हूँ। चल अब जल्दी, घर भी तो जाना है। क्या ऑर्डर करना चाहिए? हेलो, हाँ क्या हुआ? अच्छा, चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ बस। हाँ हाँ, 10 मिनट में पहुंच गया तेरे पास। अरे सर, आपका बैग। वो अपना बैग तो इधर ही भूल गए। इतना सारा कैश? कोई कार्ड होना चाहिए इनका, ये तो गाड़ी में निकल गए। इनके पास दे के तो आऊं। कार्ड तो है, इनका एड्रेस होगा शायद ये। एक काम करती हूँ, इस एड्रेस में ये बैग दे आती हूँ। वो पक्का किसी मुसीबत में है और ये बैग भूल गए। एड्रेस तो यही है। अरे, ये मेरा बैग आपके पास? वो क्या है ना सर, आप जिस रेस्टोरेंट पे बैठे थे उस रेस्टोरेंट में मैं भी थी। मैंने आपको देखा कि आप हड़बड़ी में बाहर निकल गए और अपना ये बैग भूल गए। पहले मुझे लगा मेरे को इसको ओपन नहीं करना चाहिए, फिर मैंने ओपन करके देखा तो इसमें बहुत सारा कैश था। मुझे लगा कि आपको इसकी जरूरत होगी और आप किसी मुसीबत में ना फंस जाओ, इसीलिए मैं आपके पास ले आई है। ये इसमें से ही मिला है मेरे को आपका एड्रेस। और थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते, इसके अंदर पूरे 10 लाख रुपए है, और ये पैसों का बैग आप मेरे को वहां से यहाँ पर देने आ गए, वो भी सिर्फ एड्रेस देखकर। आप तो मेरे को जानते भी नहीं हो, फिर भी आपने मेरी इतनी मदद करी। थैंक यू सो मच यार। और सच में, अगर ये पैसे मैं भूल जाता तो मेरे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता, और आपने मेरी मदद करने का सोचा। आजकल के जमाने में तो लोग 100 रुपए भी देखते हैं तो वो भी रख लेते हैं, ये तो फिर भी 10 लाख रुपए थे। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ? एक काम करता हूँ, इसमें से कुछ पैसे आपको दे देता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं सर, मैंने आपकी मदद इसलिए नहीं की कि आप मेरे को इसमें से कुछ पैसे निकाल के दो। सर मैंने तो आपकी मदद सिर्फ इसलिए की है ना क्योंकि आपका ये बैग वहाँ पे छूट गया था, और अगर मैं मदद नहीं करती तो शायद कोई और करता। किसी भी तरीके से मेरे को आपका ये एहसान तो उतारना ही पड़ेगा ना। आप एक काम कीजिए, अंदर आइए, बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी कुछ। सर अगर आप मेरा शुक्रिया अदा करना ही चाहते हैं ना तो आप एक काम करना, कोई जरूरतमंद मिले तो उसकी मदद कर देना। ठीक है सर, मैं अब चलती हूँ, मैं भी लेट हो रही हूँ। हाँ हाँ जरूर, अगर कोई भी जरूरतमंद दिखेगा मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच, आपने आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। देखिए अंकल जी, जो आप नौकरी हमारे पास लेने आए ना,
उसके लिए तो आपकी उम्र निकल चुकी है। हमें तो थोड़ा यंग लड़का चाहिए था जो सारा काम धाम संभाल ले और लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ रहे। आपकी उम्र तो इतनी हो चुकी है कि आप कुछ साल बाद रिटायरमेंट का प्लान बना लोगे, फिर हमें कोई और कैंडिडेट ढूंढना पड़ेगा। इससे बढ़िया तो ये है ना कि हम किसी यंग बंदे को रखें। तो सॉरी अंकल जी, ये नौकरी तो आपको नहीं मिल पाएगी, आप जा सकते हैं। साहब, मैं आपका सारा काम संभाल लूँगा। आप एक बार मुझे रख कर तो देखिए। सर, मुझे अकाउंट संभालने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। साहब, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है सर। अच्छा रुको, ठीक है अंकल जी, मैं एक काम करता हूँ, ये नौकरी मैं आपको देता हूँ, कल से टाइम से आ जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी सर, मैं समय पर आ जाऊँगा। बेटा, तेरे लिए खुशखबरी है। पापा, आपके लिए भी एक खुशखबरी है। वो बिट्टू भैया है ना मेरे उस्ताद जी, उन्होंने मुझे काम सिखाना शुरू कर दिया और बस मेरी नौकरी वहीं पक्की हो जाएगी। फिर मैं बन जाऊंगा मिस्त्री। फिर आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं 20-25 हजार रुपए तो आसानी से कमा लूंगा पूरे महीने में। अरे बेटा, तेरी पढ़ाई की उम्र है। अगर इस उम्र में तू काम के चक्कर में लग गया ना, तो बेटा पढ़ेगा कैसे? बेटा, बिना पढ़ाई के तो तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं तो चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बने। पापा, अगर पैसे नहीं होंगे तो पढ़ाई कहाँ से होगी? और आप तो जानती है फिलहाल घर के हालात क्या चल रहे हैं, ना खाने को रोटी है ना चावल है, तो आप तो समझ ही सकते हो ना। और ये इतनी अच्छी खासी नौकरी मिली है, इसको करने दो ना, ये हाथ से छूट जाएगी। अरे बेटा, यही तो खुशखबरी मैं तुझे देने आया हूँ। मुझे नौकरी मिल गई है, मैं नौकरी करूँगा और बेटा तू पढ़ाई करेगा, पूरे दिलो जान से पढ़ाई करेगा, समझे? अरे पापा, आप कैसी बात कर रहे हो? आप इस उम्र में थोड़ी काम करोगे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आप जाके घर पर बैठो, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा, तू चिंता मत कर। मुझे जो काम मिला है वो मेहनत का काम नहीं है, बस आराम से बैठने का काम है। बस तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और सारा फोकस अपनी पढ़ाई पर कर। बेटा, तू इस वक्त इधर उधर की बातों में दिमाग मत लगा। तू पढ़ लिख, अपना दिमाग सारा पढ़ाई में लगा। मेहनत मैं कर रहा हूं ना, तू बस पढ़। जब तेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी ना, जब तू एक अच्छी सी नौकरी करियो, और मैं फिर घर में बैठूंगा। पक्का ना पापा? अभी तो मैं पढ़ाई कर लूंगा, पर जब मेरी नौकरी लग जाएगी आपको तब घर बैठना पड़ेगा, तब नहीं मानूंगा आपकी बात में। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल पक्का। चलो घर चलते हैं पापा। ठीक है।